नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी संभावना की। ये वो गणित है जो हमारी जिंदगी में होने वाली अनिश्चितताओं को समझने में हमारी मदद करता है। अब जरा सोचिए, सिक्के का उछलना, पासे का फिंकना या फिर कोई मेडिकल रिपोर्ट। ये सब सुनने में तो बहुत अलग अलग लगते हैं, है ना? पर इन सब के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। और वो कनेक्शन क्या है? वो है प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, ये सारी चीजें संभावना यानी प्रोबेबिलिटी के नियमों से बंधी हुई हैं। यही नियम हमें संयोग या चांस की इस दुनिया को समझने का एक तरीका देते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये प्रोबेबिलिटी काम कैसे करती है। मतलब हम अनिश्चितता को नंबर्स में कैसे नापते हैं। देखिए, हर नतीजे के साथ थोड़ी बहुत अनिश्चितता तो जुड़ी होती है। प्रोबेबिलिटी एक तरह से इसी अनिश्चितता को नंबरों की ज़बान देती है। ये बस एक तरीका है ये बताने का कि किसी चीज़ के होने के कितने चांस हैं। और जैसे हर भाषा के अपने शब्द और नियम होते हैं, वैसे ही प्रोबेबिलिटी के भी हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी ABCD समझते हैं। ये पूरा खेल एक बहुत ही सिंपल सी स्केल पर चलता है, 0 से लेकर 1 तक। अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब वो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। और अगर 1 है, तो मतलब वो होकर ही रहेगी, पक्का। बाकी सब कुछ इन दोनों के बीच में ही कहीं होता है। अब गणित में हम किसी घटना के होने के चांस को P से दिखाते हैं और उसके न होने के चांस को Q से। ये बहुत ही सीधा सा लेकिन बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। और यहीं पे आता है इसका सबसे जरूरी नियम। किसी चीज के होने P और ना होने Q की संभावना को अगर जोड़ दिया जाए तो जवाब हमेशा 1 आएगा, या कह लीजिए 100%। मतलब सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हुई एक घटना की बात। पर तब क्या होता है जब एक से ज्यादा घटनाएं हों? यहीं पर दो बहुत जरूरी नियम सामने आते हैं और ये सब टिका है दो शब्दों पर, और या। सबसे पहले बात करते हैं या वाली सिचुएशन की। इसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब ऐसी दो चीजें जो एक साथ हो ही नहीं सकती। जैसे सिक्का उछालने पर या तो हेड्स आएगा या टेल्स, दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते। तो यहां कीवर्ड क्या है? या। अब दूसरी सिचुएशन है और वाली। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब एक घटना के होने या ना होने से दूसरी घटना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचिए, आपने एक सिक्का उछाला और एक पासा भी फेंका। सिक्के पर क्या आया? इससे पासे के नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहां कीवर्ड है और। तो अब सवाल यह है कि इनका हिसाब कैसे लगाया जाए। नियम बहुत सीधा है। जब सिचुएशन या वाली हो तो हम प्रोबेबिलिटी को जोड़ देते हैं, यानी एडिशन। और जब सिचुएशन और वाली हो तो हम उन्हें गुणा कर देते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन। ये एक छोटा सा पर बहुत ही जरूरी फर्क है। चलिए अब इस खेल को एक लेवल और ऊपर लेकर जाते हैं। देखते हैं कि जब एक के बाद एक कई घटनाएं हों तो उनकी संभावना कैसे निकालते हैं। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कपल के दो बच्चे हैं, तो क्या चांस है कि दोनों लड़के हों, दोनों लड़कियां हों, या फिर एक लड़का और एक लड़की हो? पहली नजर में लगता है कि जवाब बहुत सीधा साधा होगा, पर गणित की कहानी थोड़ी अलग है। और यहां देखिए नतीजे क्या हैं। ये कोई सीधा साधा 25-25-25 का बंटवारा नहीं है। असल में दो लड़के होने का चांस है 26%, दो लड़कियों का 24% और एक लड़का एक लड़की का चांस सबसे ज्यादा करीब 50% है। और ऐसा क्यों? क्योंकि असल दुनिया में लड़कों के पैदा होने की संभावना लड़कों से थोड़ी सी ज्यादा होती है, करीब 51%। और ये छोटे छोटे फर्क भी आखिर में बड़ा असर डालते हैं। इस तरह की कैलकुलेशन के पीछे जो प्रिंसिपल काम करता है उसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये असल में एक बहुत पावरफुल फॉर्मूला है जो हमें ये बताता है कि अगर हम कोई काम n बार करें तो उसमें से किसी एक खास नतीजे के आने की क्या संभावना है, चाहे वो बच्चों का जन्म हो या सिक्के उछालना। अब तक हमने जो भी नियम और कॉन्सेप्ट सीखे हैं, चलिए उन्हें एक ऐसी जगह इस्तेमाल करते हैं जहां मामला थोड़ा सीरियस है। एक ऐसी असल दुनिया की प्रॉब्लम जहां प्रोबेबिलिटी के मायने बहुत बड़े हो सकते हैं। जरा सोचिए, एक मेडिकल टेस्ट है जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। अब अगर किसी का वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो हम फौरन यही सोचेंगे कि उसे वो बीमारी है ही, है ना? पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ नंबर्स देखते हैं।
मान लीजिए जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ 5% लोगों को ही है, और जो टेस्ट है वो 90% मामलों में बीमार व्यक्ति को सही पकड़ लेता है। लेकिन वो 5% मामलों में एक स्वस्थ व्यक्ति को भी गलती से बीमार बता देता है। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें 4 तरह के नतीजों को समझना होगा। ट्रू पॉजिटिव यानी बीमार व्यक्ति का टेस्ट पॉजिटिव आना, फॉल्स पॉजिटिव यानी स्वस्थ व्यक्ति का टेस्ट गलती से पॉजिटिव आ जाना, फिर ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव। इन चारों को समझना बहुत जरूरी है। तो असली सवाल ये नहीं है कि टेस्ट कितना एक्यूरेट है, असली सवाल ये है कि अगर किसी का रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो इस बात का कितना चांस है कि वो सच में एक ट्रू पॉजिटिव है, न कि एक फॉल्स पॉजिटिव। और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। इन नंबर्स के हिसाब से किसी का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी उसके सच में बीमार होने की संभावना 50% से भी कम है, सिर्फ 48.7%। अब सवाल है, ऐसा कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि बीमारी बहुत ही रेयर है, सिर्फ 5% लोगों में। तो भले ही टेस्ट अच्छा हो, स्वस्थ लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उनमें से निकले 5% फॉल्स पॉजिटिव लोगों की गिनती बीमार लोगों में से निकले 90% ट्रू पॉजिटिव लोगों की गिनती से भी ज्यादा हो जाती है। यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ताकत। तो अगली बार जब भी कोई आंकड़ा, कोई भविष्यवाणी या कोई टेस्ट रिजल्ट सामने आए तो एक पल के लिए रुकिएगा, उसके पीछे की प्रोबेबिलिटी के बारे में जरूर सोचिएगा, सवाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब इसे समझने के लिए जरूरी टूल्स आपके पास हैं।